उस समय वृंदावन भूमि दिव्य वृंदारण्य, उस समय ऐसे वृंदावन थोड़ी है। अभी तो धीरे धीरे सब तीर्थ स्थली के जो विकास प्रकाशना के साथ साथ आते हैं, युग युग में भगवान तो आते ही हैं, आकर के इस तरह से लीलास्थली का प्रकटन किए हैं। आप सब जान गए हैं, विश्व के नाना देश देशांतर से आते हैं लोग, आकर तीर्थस्थली को इस तरह से दर्शन करते हैं। लाखों लाखों लोग समावेश, तत्कारण बहुत जन समावेश हो गया। बहुत लोग यहाँ अपने कुछ काम धंधा इत्यादि लेकर के आकर के अभी धीरे धीरे जनबहुल हो गया वृंदावन। लेकिन पहले वृंदावन ऐसा नहीं था। अभी से 500 साल पहले जमुना किनारे से लेकर के एकदम मथुरा तक पूरा जंगल जंगल था। इधर छोटी कड़ा, उधर जमुना, इसके भीतर कोई लोकेलिटी था नहीं। एकमात्र ओक्रूर घाट में 2-4 घर ऐसे परिवार रहते थे, 2-4 घर, और पूरा जंगल, माने उधर जमुना से लेकर केसी घाट से, जमुना से लेकर के मथुरा तक, इधर छोटी गरा से लेकर के जमुना तक। हम ही जब आए वृंदावन में आज से 40 साल पहले, 42 साल कि 45 साल ऐसा होगा, 1979 होगा शायद। एक दिन एक तुम्हारे काठिया, नया काठिया बाबा स्थान में, उसे धनंजय काठिया बाबा महंत थे, हम वहीं पर ज़्यादा जाते थे। तो मतलब सदानंद दास नाम के एक साधु था, धनंजय काठिया बाबा का शिष्य, अल्प उम्र। तो कहते हैं वो जंगल में एक साधु रहते हैं, चलिए हम लोग उनको दर्शन करने जाएंगे। हमारे भी तो उस समय तीव्र उत्कंठा, साधु दर्शन करेंगे, जंगल में रहते हैं। वहाँ बेड़ के जंगल है, बेड़ के जंगल। हाँ, वहाँ से माने वही रामकृष्ण मिशन के आगे से लेकर के उधर मथुरा तक बायां तरफ जितना शुद्ध जंगल जंगल था, पूरा जमुना तक। अभी तो शहर हो गया, अभी पता ही नहीं चलता कहाँ वो स्थान कहाँ। हम जो पहले आए थे वो पता ही नहीं चलता है। शाम को परिक्रमा लोग, बहुत कम लोग जाते थे वहाँ, भय लगता था, इतना जंगल था। तो गए हैं जंगल में संध्या के समय, उस समय संध्या हुई नहीं। हम लोग प्रवेश कर गए भीतर, रात हो गया, अब अंधकार रात्रि, अब तो खो गया कहाँ वो साधु स्थान। अब ना पूर्व दिशा, ना उत्तर दिशा, ना दक्षिण दिशा, कुछ दिशाहीन हो गया। आप एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार उधर जा रहे हैं, एक बार उधर जा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं भाई आप लौटे कैसे, लौटे कैसे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा करते 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 एक बार तो एक नाला में जाकर के हमने तो गिर गए, इतना तो कमर तक तो गीला हो गया। कोई रकम उठ करके रात को 3 बजे आकर के शहर के ठिकाना लगा। 3 बजे जंगल में भटकते रहे 3 बजे तक। संध्या के समय गए हैं, मान लो 5-6 बजे, 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 घंटा भटकते रहे जंगल। कोई रास्ता ही मिला नहीं, कोई लोकेलिटी मिला नहीं। अभी से 40 साल पहले की बात है। तो अभी 550 साल पहले वृंदावन की आज स्थिति थी। बड़े बड़े जानवर रहते थे, जंतु जानवर। उस समय ऐसा थोड़ी है, इतना सुविधा थोड़ी थी। लेकिन वृंदावनी शोभा भी उस समय ऐसे ही बहुत दिव्य था, दिव्य वृंदावन की शोभा। हम खुद देखे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, रास्ते के ऊपर हरिण घूम रहा है, दिन में खुला हुआ, ऐसा नहीं कोई पालतू नहीं। बास आ रही है, हम सामने देखते हैं 2-3 हरिण घूम रहा है रास्ते को। हमारे हरिण कैसे घूम रहा है? जंगल के हरिण रास्ते के ऊपर, हम खुद देखा है। इधर जंगल उधर जंगल, प्रेम से घूमता है। और वो दिन में हमने जो वृंदावन की जो शोभा देखे हैं,
वो शोभा अभी है नहीं। लीला शक्ति ने अपने सुंदरता के युग प्रभाव के कारण लीला शक्ति ने अपने सुंदरता शोभा को अपने अपहरण करके ले लिया। अभी जाकर के पहचान में आता नहीं कि ये वही वृंदावन, हम जिस वृंदावन को देखे हैं। हम एक बार 40 साल पहले सुने हैं, जो वहाँ पेशाई झाड़ी में रात में वंशी ध्वनि सुनने में आता है। पागल उसमें ऐसे ही अल्प उम्र सदानंद दास, तुम्हारे ये ताऊ गुरु होगा वो था। इतना सुंदर जंगल, वनभूमि, वन प्रदेश, उस जंगल में सारी रात बैठे रहे, वंशी ध्वनि सुनेंगे। ऐसे पागलपन, वंशी ध्वनि तो सुनाई नहीं दिया। 20 से सारी रात मच्छर में बड़ा तंग किया। ऐसे ही पागलपन। और वो वन सभा अभी जाके देखते हैं, अरे वो वन कहाँ है, ये तो वन है ही नहीं। यह तो देखो बामूर, वो बामूर था ही नहीं पहले। अभी क्या भय लगता है अभी देखने से। तो ये अद्भुत वृंदावन की शोभा हमने कुछ देखा है पहले पहले, हैं कुछ सुंदर शोभा देखे हैं वृंदावन की। प्रेम सरोवर में जब हम पहले पहले आए हैं, कितना सुंदर अद्भुत हरियाली। ये बरसात कालीन एक अद्भुत सुंदर फूल फुलवारी, इतना सुंदर हरा भरा घास, सुंदर तमाल कदम, कितना सुंदर। हम दोपहर को प्रसाद पाके निकल जाते थे जंगल में, जाके एकांत में बैठ करके हरियाली भरा हरा भरा सुंदर, और एकांत में बैठ करके भजन करते थे ये प्रेम सरोवर में। और पशु पक्षी भी ऐसे ही। एक दिन एक देखते इतना बड़ा खरगोश हमारे सामने बैठा है, हम बैठे भजन कर रहे हैं, एकदम सामने खुला बैठे इतना बड़ा सफ़ेद खरगोश। हम राधे राधे कर रहे, वो बैठे बैठे हमारे तरफ टिप 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 करके देख रहा है। हमने देखो ये कोई भय भी नहीं है, हम जो बैठे हैं उसको कोई भय लगता नहीं है। फिर हम सोचते हैं शायद हम चुपचाप बैठे हैं इसलिए शायद वो सोचता ही पत्थर कुछ होगा। हमने भी तो हिल डुल के थोड़ा सा नाम करते देखते ना, वो भागता ही नहीं, वो चुपचाप ऐसे बाबा बैठे ना, ऐसे इतना सामने ऐसा करके बैठा है। ऐसे एक अजगर दिखते हैं, कितना बड़ा एक अजगर, भागता ही नहीं हमको देख करके। पहले तो हमने तो खूब घबरा गया अजगर देख करके, बड़ा अजगर इतना बड़ा इतना बड़ा। फिर हमने सोचा वो तो हम तो भाग जाएंगे इधर उधर करके, अजगर थोड़ी हमारे पीछे कर सकता है। फिर हमने जाके खूब देखा, वो डरता ही नहीं। ऐसी सुंदर वन शोभा हमने खुद देखा है वृंदावन में, लेकिन वो है नहीं। अभी बामूर काटा, अभी देखने से ना भय लगता है, भय लगता है। एक दिन चामेली वन गए हैं, देख करके हमको भय लग गया, आप कभी नहीं आएंगे चामेली वन। एक दिन पेशाई झाड़ी गए थे, देखने में देख के भय लग गया, बोला आप नहीं आएंगे पेशाई झाड़ी। एक दिन डुमुन वन गए थे, वो डुमुन वन की शोभा जो पहले दिन जा करके हमने इतना चकित हो गए, जो अभी भी इससे भूमोलोक में इतना सुंदर वनभूमि वन प्रदेश है क्या? प्रकृति ने इतना सुंदर सजावट करके रखे एक वन प्रदेश, चकित हो गए हमने इतना सुंदर देख करके। हरियाली जैसे हरियाली आस्तरण जैसे जैसे कारपेट बिछाया हुआ है, हरियाली कारपेट, और बीच में तमाल कदम आदि सब। हम जाते थे वहाँ प्रेम सरोवर से माला लेकर आस्ते आस्ते जाते थे, वहाँ चुपचाप जा कर के वहाँ एक कुंडा था, वहाँ बैठ कर के भजन करते थे संध्या तक एकांत में, बड़ा मन लगता। अभी जाके देखते हैं सारा सब, ना वो वनभूमि है ना वो सरोवर है, कुछ नहीं है, भय लगता है अभी जाके। हम बोले फिर कभी नहीं आएंगे, अब हो गया, अब नहीं आएंगे ये डुमन वन। तो जिस समय ऐसा हुआ कलियुग का प्रभाव, कलियुग का ही ऐसे प्रभाव देख करके लीला शक्ति जो है ना, लीला शक्ति अपने सुंदरता को अपहरण करके ले लिए है। जैसे कलियुग के प्रभाव, युग प्रभाव, इस तरह से लीला शक्ति अपने सुंदरता को संवरण करके ले ली है, अपनी ओर खींच ली है।